नमः समय कालाय स्वानुभूत्या चटास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जानवीसटमस्तु अनज्यभासं विना दुराहेतुं तह व्यवहारेण विना परमत्तु आचार्य पूर्व रचित समय सार की 8वीं गाथा अभी शुरू करनी है। कल तक अपन ने सब 7 गाथा का सब ऐसा बता दिया था। 6वीं और 7वीं गाथा में क्या था, विहार नयों की चर्चा थी और बता दिया था उन्हें हमें दृष्टि का विषय नहीं बनाना है, छोड़ना है। तो यहाँ जाके 6वीं 7वीं गाथा में दूसरा पड़ाव, जो सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं और जो अपने उससे नहीं थे, तो पहले 3 गाथाओं में पहला पड़ाव आया था तो उन्हें उपदेश दिया, मतलब पड़ाव तो उनके लिए कहा। अब जो मध्यम रुचि थे उनके लिए कहा कि नहीं, अपना विचार बार बार इधर नहीं उलझाओ, हम प्रमत्य नहीं अप्रमत्य नहीं, उसी में रहो, भेद को भी हमें दृष्टि का विषय नहीं बनाना है। तो ये दूसरा पड़ाव आ गया। अब ये आएगा यहाँ 8 से लेकर 11-12 गाथाओं तक चलेगा। वहाँ पर तीसरा पड़ाव, तो ये मुनिराजों की चर्चा में 12 गाथाओं में सभी तरह की जो संक्षिप्त रुचि है, उत्तम रुचि है, मध्यम रुचि है, सबका आ जाएगा। उसके बाद विस्तार और सम्यक दृष्टि जो भ्रष्ट भी हैं बुद्धिमान, उनके लिए भी आ जाएगी, चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर इतना विस्तार जो दिया थी, विस्तार दिया है, तो विस्तार रुचि सभी हमारे तुम्हारे लिए सबके लिए संक्षिप्त में नहीं आने समझ में नहीं आने समझ में दर्शन ज्ञान जाए तुम कैसे स्थित हो, क्या करें, तो फिर पूरे समय सारे विस्तार से उसमें बताया है। हम कहाँ उलझ रहे, कैसे उलझ रहे, वो सारी बातें आएंगी। तो आज मैं सरल है अभी ये गाथाएँ, थोड़ी नया अपन ने समझ लिया तो नयों के आधार पे है। तो पहले 2 नयों में विहार ने की हेता बताई, अभूतार बताया, तो वो नए वाली किताब चाहिए हमें, थोड़ा सा नया में अपनी जानकारी चाहिए रहेगी। इसके लिए नए चैप्टर गाइड थी वो वाली। तो निश्चय नए और विहार में, तो इन दोनों में अंतर क्या है, वो अंतर उसमें अच्छे से लिखा है जो अभी हमने नहीं लिया था। तो 8वीं गाथा में बता रहे हैं, जिस प्रकार अनार्य भाषा के बिना अनार्य जन को कुछ भी समझाना संभव नहीं है। संक्रमण जो जिस प्रकार अनज्य भाषम, जो अनार्य भाषी है वो बिना अनार्य भाषा के नहीं समझ सकता है, उसी प्रकार विहार के बिना निश्चय न कथन असत्य है, संभव नहीं है। अनार्य का मतलब क्या, पहले जो जाति थी ना, आर्य जाति अनार्य जाति ऐसे कहती थी। अब आज के जमाने में समझ लो, हमें जो रसियन आती है नहीं आती, चीनी भाषा आती नहीं आती, अगर क्या भाषा है ना, चलो मराठी पे समझ लो, जिनको प्योर मराठी आती, हिंदी नहीं आती, ऐसी जिन्हें रसियन आती, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती है, उन्हें कुछ समझाना है तो उसी भाषा में समझाना रहेगा ना। उद्भाषीय होते हैं ना, तो हम अनार्य तो नहीं बन जाते, हम रसियन तो नहीं बन जाते, चीनी तो नहीं बन जाती, मराठी तो नहीं बन जाती। तो ऐसे विहार के बिना निश्चय का स्वरूप समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए विहार में कथनचित उपादेय भी है। 2 गाथाओं में विहार न हे है, तो संपूर्ण रूप से हे नहीं है, कथनचित हे है और कथनचित उपादेय है। जैसे कथनचित का मतलब क्या होता है, साबुन, ये रूमाल गंदा हो जाए तो रूमाल को कैसे साफ करते हैं, इसे हमने इसमें साबुन लगाई, तो कपड़ा साबुन लगाने से साफ होता है ना साबुन धोने से साफ होता है। यदि लगाने से साफ धोना है तो लगाते क्यों है, लगी रहने दो, तो साबुन लगी रहेगी तो मैल हो जाएगी। तो हम दुनियादारी में बिल्कुल सही जवाब है ना, साबुन लगाकर धोने से कपड़ा साफ होता है, ना लगाने से साफ होता है, ना बिना धोए साफ होता है। ऐसे विहार में अपना कर छोड़ना है, एकदम नहीं अपनाएंगे तो मैं समझते ये निश्चय वाले विहार वाले सही नहीं है। एक ही व्यक्ति में एक निश्चय और विहार घटित होते हैं, 2 व्यक्तियों में नहीं। अब जैसे बताओ, सीढ़ियां हैं, उपादेय है कि हे है, थोड़ी देर के लिए उपादेय और थोड़ी देर के लिए हे।
से सीढ़ियों पे पैर रखेंगे नहीं तो ऊपर पहुंचेंगे नहीं, और पहली सीढ़ियों को छोड़ेंगे नहीं तो ऊपर पहुंचेंगे नहीं, पहली सीढ़ी छोड़ेंगे तो दूसरी पे जाएंगे, तो उतनी देर के लिए उपाधि है। तो व्यवहार में को अपनाएंगे नहीं तो निश्चय नहीं समझ में नहीं आएगा। तो व्यवहार में को समझाने, निश्चय को समझने के लिए, समझाने के लिए व्यवहार में की उपयोगिता है। इसे बोलते कथनचित हे यानी छोड़ना, कथनचित उपाधि यानी थोड़ी देर ग्रहण करना, और सीढ़ियों पर खड़े रह जाएंगे तो अभी ऊपर नहीं पहुंचेंगे। छोड़ना कंपलसरी है। तो व्यवहार में जो अटक जाएंगे वो और निश्चय तक नहीं पहुंचेंगे तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो भेद कर देते हैं व्यवहार वाले निश्चय वाले, ये नहीं है। आगे जो गाथाएं आएंगी ना, उदाहरण देकर समझाएंगे, उसमें एक ही व्यक्ति में दो चीजें बताएंगे। इस दृष्टि से व्यवहार सुस्टेबली कहते हैं और इस दृष्टि से निश्चय सुस्टेबली कहते हैं। ठीक है, मैं तो आज ही समापन कर देती हूँ, कल लिया तो अलग विषय ले लेंगे। जो विषय अपन ने उठाया था उतना आज की दृष्टि से समापन कर लेते हैं। समय मिला और जैसा वो तो कल देखा जाएगा। तो इसमें बता दिया व्यवहार में हे है उपाधि। अब ये पुस्तक में निश्चय ने बनाई परिभाषा तो दी है पेज नंबर 14 और 15 पर। निश्चय व्यवहार में अंतर दिया है 18 पॉइंट्स में। जहाँ जहाँ शास्त्रों में जो जो भी परिभाषाएं मिलती हैं उनको एक जगह ले आके इधर बता दिया है क्या अंतर है। तो जो अभी इसमें बोला और तो पढ़ लेना, पूरे नहीं पढ़ रही हूँ। निश्चय में प्रतिपाद्य है और व्यवहार में प्रतिपादक है। ये पॉइंट है आपका 10वां नंबर का, पेज नंबर 15 पर। प्रतिपाद्य है निश्चय नैत्य विषय वस्तु आत्मा को समझानी है और व्यवहार द्वारा समझाया जा रहा है। फिर निश्चय नए निषेधक है, उसके बाद वाला पॉइंट, और व्यवहार नए निषेध है। निश्चय ने निषेध करने वाला है और व्यवहार नए का निषेध करता है। तो इस गाथा में जो 7वीं और 8वीं 6ठी और 7वीं गाथा में व्यवहार नए का निषेध किया गया था, और 8वीं गाथा में उसके प्रतिपादक संबंध बताकर उसकी उपादेयता बता रहे हैं। समझ में आया? तो व्यवहार में उपादेय है, हमें समझाना है, बच्चे को समझाना है तो बच्चे की भाषा अपनानी पड़ेगी। अब घर में एक घर में जब अपनी जॉइंट फैमिली है, दादा दादी है, दादा दादी मम्मी पापा सब है, तो बच्चे से कैसे बोलते हैं, जाओ पापा को बुलाओ, तो वो समझ जाता है किसके पापा को बुलाता है। वो पापा के पापा को बुलाता है, अपने पापा को बुलाता है, हैं? बोलो अपने बच्चे को, वो अपने पापा को बुलाता है। जब आप लोग दादा को बुलाओ तो वो पापा के पापा को बुलाएगा। उसे उसकी भाषा में बोलना पड़ेगा, जो उसका है, उसके पापा आएंगे, उसके दादा, वो आपकी दृष्टि से नहीं सोचेगा। जो थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, मस्ती करनी होती है, तो मम्मी को बुलाओ तो किसकी मम्मी, आपकी मम्मी तो मेरी मम्मी, उसने बुलाया। जो मस्ती खोर है, उन्हें मजाक करना नहीं करना, तब वो ऐसा करते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं। बाकी नहीं तो बच्चों के हिसाब से ही हमें बोलना पड़ता है सारी क्रियाएं। तो पापा जो दादा दादी बोल रहे थे वो आपके दादा दादी थोड़ी है, बच्चे ने दादा दादी है ना। मम्मी आपकी मम्मी थोड़ी है, बच्चे की मम्मी है ना। तो सब बोलो मम्मी को बुलाओ, तो उसको बोलते सरला को बुलाओ, दुमला को बुलाओ। बोलता नहीं कौन सरला कौन दुमला, नहीं तो मम्मी है, मम्मी बोलोगे तो मैं बुलाऊंगा, नहीं तो नहीं बुलाऊंगा। अड़ जाएंगे बच्चे, यदि आपने नाम लेके बोला तो नहीं, आप मम्मी बोलो, नाम लेके मत बोलो। नहीं, मेरी मम्मी का आप नाम नहीं ले सकते हो, ऐसे नहीं बोलो, मम्मी को बुलाओ, मम्मी जी बोलो। वो जैसा कहेंगे आपको वैसा बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका सम्मान नहीं करेगा। हमें सिखाना है ना, तो घर में भाषा बच्चों की चलती। तो व्यवहार नहीं, यहाँ पर भी भाषा व्यवहार नहीं के द्वारा निश्चय को समझाया जा रहा है, ये इस गाथा में बताया है। इसलिए व्यवहार नहीं भी उपाधि है, पूरा छोड़ने लायक नहीं है। क्लियर? जैसे साबुन उपाधि है कपड़ा साफ करने के लिए, और कथनचित उपाधि और कथनचित है लगाकर धोना है, और अच्छे से धोना है, लगाना भी अच्छे से है और धोना भी, साफ भी अच्छे से करना है। पूरा अंश निकल जाए, थोड़ा अंश रह जाएगा तो वो मैल पैदा कर देगा, गंदगी पैदा कर देगा। इसलिए पूर्ण रूप से तो
दृष्टि का विषय समझने के लिए व्यवहार में उपयोगी है, पर दृष्टि का विषय बनाना नहीं। व्यवहार में दृष्टि का विषय नहीं बनाना है। तो आत्मा को समझने के लिए व्यवहार में उपयोगी है, और दृष्टि का विषय निश्चय है कि विषयभूत जो आत्मा है वो। तो व्यवहार को समझे हमने, 4 व्यवहार ने आपको समझाए थे। अब समझाने के लिए आपको समझाए थे, अब उसे छोड़ना, उसे अपनाना नहीं है। बोलने के लिए है बस, अपनाने के लिए नहीं है। यह आपका ही घर है, ये आपके बच्चे हैं, ये सब बोलने के हैं, उसे अपना घर मान नहीं लेना। आपने कहा मैंने मान लिया, तो चलो यहाँ क्या भाव चल रहा है, अब मुझे यहाँ रहना नहीं, मैं बेच दूँ। बेचने के लिए नहीं है, कहने की भाषा है, समझ लो। हाँ, अभी आपका घर कौन सा है, जहाँ मैं रह रही हूँ मेरा घर हो गया। जैसा रहने के लिए मेरा घर है, बेचने के लिए मेरा नहीं है। कहने के लिए है, मानने के लिए नहीं। व्यवहार में कहने के लिए है, मानने के लिए नहीं है, अपनेपन के लिए नहीं है। जहां मैं रह रही हूं उसमें तुम रह सकते हो, अपनेपन से नहीं रह सकते हो। जहां जैसे जो व्यवस्था, उसमें एक कील भी ठोकना है तो नहीं ठोक सकते। किराए का घर है वो, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो व्यवहार में जो कहता उतना समझ लो और बस आगे बढ़ जाओ, उसी दृष्टि से है खत्म, बस उससे आगे नहीं है। निश्चय नहीं, वो आप हो, उसे दृष्टि का विषय बनाना है। अब इसी राधा को समझने के लिए, 8वीं राधा के समझने के लिए 9वीं उपयोगिता क्या है हमारे निश्चय व्यवहार में। जो उपयोगिता 9 और 10 2 राधाएं दी, उदाहरण द्वारा समझाया है, 2 उदाहरणों द्वारा। देखो आचार्य की विशेषता है, और जो परिपाटी आचार्य कुंद देव ने चलाई, वह परिपाटी फिर बाद में अभी तक जो विद्वान होते आए हैं, मोस्मा प्रकाशक में ही वही परिपाटी या सब ग्रंथों में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले उन्होंने नए का नाम लिया था, तो आपको नए, तो नए जानने की अपनी जिज्ञासा पैदा कर दी। फिर नए के थोड़ा सा स्वरूप बताया, भेद बता दिए निश्चय है व्यवहार में। अब वो सारे नहीं है, हमें उपयोगी है कि नहीं, तो उपयोगिता बताई, नहीं उपयोगी है, छोड़ने लायक भी है, उपयोगी भी है, तो जानने की जिज्ञासा हो। तो अब इनने 2 में उदाहरण दे रहे हैं, तो उदाहरण में भी सिद्धांत बता दे रहे हैं, उसमें निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली की परिभाषा बता दें। ये सब आप प्रश्न बनाओ, प्रश्न में पूछ सकते हो जो प्रश्न में चल रहे हैं। करंट में जो ने क्या सीखा, निश्चय शुद्ध केवली व्यवहार शुद्ध केवली की परिभाषा कैसे क्या है चीजें, है ना। तो इसमें 9वीं गाथा में शुद्ध केवली की परिभाषा आ रही है। जो ही सुदेन गच्छति अपाणिरं तु केवलं शुद्धं तम शुद्ध केवलिमिश्रणो भणन्ति लोयं प्रतिवेदा। देखो, जो ऐसी चीजें हैं जिनका प्रमाण हम नहीं दे सकते, अनुभूति से प्रमाणित नहीं हो सकती है, बाकी शेष चीजें तो तुम अनुभूति से प्रमाण कर लो। तो आचार्य कुंतल की गाथा पढ़ो तो आप इस दृष्टि से पढ़ना, जो चीजें आपकी अनुभूति से प्रमाणित नहीं होंगी उनके लिए जगह जगह उन्होंने लिखा होगा शुद्ध केवली के द्वारा भणित, शुद्ध केवली जो कहा है उसका बता रहा हूँ। और पहली गाथा में बताया था ना, शुद्ध केवली को नमस्कार किया था ना, उनके द्वारा शुद्ध केवली की परिभाषा क्या है वो भी बता दी था। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण में निश्चय शुद्ध केवली, व्यवहार शुद्ध केवली की परिभाषा। कोई कहे कि शुद्ध के सब, जिनको सब शास्त्रों का ज्ञान है, द्वादशांत का ज्ञान है, ज्ञान उनका, वे शुद्ध केवली। बोले नहीं, वे शुद्ध केवली हैं, पर उन्हें व्यवहार से शुद्ध केवली कहा जाता है, शास्त्रों के ज्ञात होने से। निश्चय शुद्ध केवली कौन? जो अपनी आत्मा को जानते, वो निश्चय शुद्ध केवली। जो शास्त्रों के द्वारा सुदेण अभिरक्षति, जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपराधादि रहित अपने केवल शुद्ध अपने आत्मा को जानते हैं, उसे लोट के दीपक, लोट को प्रकाशित करने वाले दीपक, केवल ज्ञान रूपी दीपक से जो प्रकाशित है, सूर्य से जो है युक्त है, उन्होंने शुद्ध केवली कहा है, निश्चय शुद्ध केवली कहा है। तो आत्मानुभूति उन्हें सब प्रकार से कंपलसरी है, निश्चय शुद्ध केवली होना जरूरी है। तो ही वो अब रागादि रहित शुद्ध ज्ञान के अभ्यास से सारी विधि बता दी, शुद्ध केवली बनने की विधि भी बता दी। शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करो, शास्त्रों का अभ्यास करो, चलो सीखना है तो एक कोई भी गाथा से सीख सकते हो, पूरी विधि है हर गाथा में।
उसे जीवन। आपको सबसे पहले क्या करना है? स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन मनन, तभी तो आत्मा का सूत्र समझ में आएगा। तो सूत्र ज्ञान से रागादि रहित केवल आत्मा, ओनली आत्मा, उसका स्वरूप सब प्रकार से जानते हैं। कौन? शुद्ध केवली। तो हमें शुद्ध केवली बनना है तो क्या करना है? किससे? शास्त्रों के द्वारा। तो रास्ता बता दिया ना। अब ये मैं नहीं बता रही, जैसे मैं कह रही वो तो आचार्य टुनटुन देव बता रहे हैं। तो स्वाध्याय, अब हम परिश्रण में हैं तो हम प्रतिज्ञाएं लेते हैं थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ। तो अब हमें स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा, वैसे तो आप सब करते ही होंगे प्रतिदिन, तो जो प्रवचन सुनना है उसके अलावा जो चिंतन मनन है, घर में सेल्फ पढ़ना है, वो स्वाध्याय में आता है, वो प्रवचन में आ रहा है, सुन रहे हो। तो जो जितना कर रहा है उसके अतिरिक्त मिनट बढ़ाओ। जो बिल्कुल नहीं कर रहा वो 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट, अधिक से अधिक नहीं। फिर जो जितना समय डाल दे, कम से कम अपने लिए 15 मिनट तो दो। और जो 15 मिनट करते वो आधा घंटा, जो 4 घंटे करते वो 5 घंटे, थोड़े थोड़े हमें इसमें समय ज़्यादा स्पेंड करना है ना। फिर इसके बिना सत्य सुख की ओर नहीं बढ़ सकते। सुत केवली बने तो इसके आश्रय से बने। तो जो जीव सुत ज्ञान के द्वारा रागादि रहित केवल आत्मा, तो जो आत्मा का स्वरूप समझा है 6वीं 7वीं गाथा में, प्रमत्य नहीं, अप्रमत्य नहीं, ऐसी आत्मा को सब प्रकार से जानते हैं, सब उनका स्वरूप जानते हैं। और सिर्फ जानते नहीं है, अनुभव करते हैं, आत्मानुभवी है। उसमें उनने फीलिंग भी कर ली स्वयं से। उसे लोटे ज्ञाता हमें सर्वज्ञ देव भगवान परम ऋषि अरहंत देव। अरहंत देव भी हैं और परम गुरु भी है। एक प्रश्न, परम गुरु कौन? अरहंत। ऐसे देव कौन है जो गुरु भी है और देव भी है? तो अरहंत सिद्ध तो सिर्फ देव है, गुरु नहीं है। पर अरहंत है और देव में भी आते हैं और परम गुरु में भी आते हैं। अरहंत संसारी में भी आते, संसारी हैं पर दुखी नहीं है। मुक्त भी है और संसारी भी। संसार में है ना अघात्य कर्म है, तो है ना। तो देह मुक्त नहीं है ना। और सिद्ध देह मुक्त को पूर्ण मुक्त है, अंश मुक्त है। तो इस तरह के जो, चलो वो चीजें तो आने तो ठीक है, नहीं आई तो जो भी प्रश्न पूछ रहे हो तुम, पर ये चीजें याद रहेंगी तो इससे आत्मकल्याण की ओर बढ़ेगी। अब जो जैसी बनी बनाई है ठीक है, अब नए बनाओ। मैं कहता रतन साहब का चाय के ऊपर बनाओ प्रश्न। रतन साहब का चाय तो सबने पढ़ा हुआ है ना, उसके ऊपर प्रश्न बना के लाओ, आ जाए कल के लिए अध्याय के ऊपर सब पर जवाब। कोई बात नहीं, आप बता दिया हमने, रतन साहब का चार के ऊपर देंगे। और 4 ऑप्शन देना सब में, तुम एक चुनने दो, भूले नहीं आए जवाब तो 4 ऑप्शन भी रखना, अपने आप नहीं आ रहा 4 में से एक तो सब चुन लेंगे। हमें तो स्मृति करानी है ना। तो ये कह रहे हैं वे परम ऋषि अरहंत देव ने निश्चय शुद्ध केवली कहते हैं। मेरे घर की बात नहीं है, इसी अनुभव से प्रमाणित नहीं कर सकते। तो हर जगह गाथा में जहाँ जहाँ ऐसी बात आई है जो अनुभव से प्रमाणित नहीं होती है, उसके लिए उन्हें बताया है कि ये भाई सर्वज्ञ देव की वाणी। ये कह के हम क्या कर रहे हो, आप लोग भी विद्वान बनने, बाद में आप विद्वान भी बनोगे जाओगे, तो आप लोगों को किसी को समझाना है। तो ये सब कौन सी बात अपने नाम से कहनी, कौन सी बात सर्वज्ञ देव की बात में अपनी बात नहीं बनानी, वो उसका मेरे रास्ता भी बता रहे हैं। प्रकारांतर से हमें सीख भी मिल रही है कि नहीं। ये मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा है हर चीज में अपना मान मत लाओ। हम तो उनकी बात बता रहे हैं ना, तो उससे प्रमाणता आती है। ठीक है। अब ये निश्चय से केवली का स्वरूप बताया। अगली गाथा में 10वीं गाथा में व्यवहार से केवली का स्वरूप बता रहे हैं, और उसमें बता रहे हैं जो सुदृढ़ाणम सब्बम जानदि सुद केवलिम तमाणम अप्पा सब्बम जम्मा सुद केवली तम्मा। जो सुदृढ़ाणम सुत ज्ञान से सब्बम जानदि सुद केवलिम, सब सुत ज्ञान को जानते हैं। द्वादशांग वाणी का जिन्हें ज्ञान हो गया है वो सुत के, उन्हें तम आहू जिणा, उसे जिन्हें भगवान। देखो यहाँ फिर जिणा कह दिया, यहाँ बताया लोट के दीपक, यहाँ बता। तो एक हर एक विशेषता नाम बदल के, सेम चीज नहीं। तो अपन पूछ सकते हैं
कि भैया मैं केवली भगवान के लिए पर्यायवाची नाम बताओ, तो मैं अभी रहा था मैं लोअर पे दीपा या रहा, इसमें जड़ा, ऐसे है अलग अलग गाथा में ढूंढना मिल जाएंगे। क्वेश्चन कैसे निकालते बनाते हैं। णाणम अप्पा सब्बम जम्मा सुध देवली तम्माम। तो जो द्वादशान रूप द्रव्य सूत्र को जानते हैं उन्हें जिंदगी विभ्यासित केवली कहते हैं। और क्यों कहते हैं विभ्यासित केवली? संपूर्ण ज्ञान द्वादशान को जाना तो ये कह रहे हैं क्योंकि ज्ञान सब ज्ञान आत्मा ही तो है, इसलिए जीव शुद्ध केवली है। ये थोड़ी बात समझने वाली बात है। ये क्या कह रहे हैं बताओ। देखो ये कह रहे हैं कि मैं आपको देख रही हूं ना, मैं आपको देख ही नहीं रही, आपको जान ही नहीं रही। आपका प्रतिबिंब मेरी आंख में आया, और वो जो अपन सांप का कहते हैं ना, सांप के उसकी आंखों में वो आ जाती है फोटो, पता चल जाता है किसको मारा। सांप की आंखों में नहीं, हम सबके तुम्हारे सबकी आंखों में आ जाता है। हमने जो जाना देखा वो तो साइंटिफिक से आपको सिद्ध कर दिया कि आपका प्रतिबिंब मेरी आंखों में आया, मैंने उस प्रतिबिंब को जाना देखा है। तो वो जो आपका प्रतिबिंब मेरी आंखों में आया है, वो प्रतिबिंब उसमें तब तक रहता है जब तक दूसरा नया नहीं आ जाता है। तो किसी सांप को मारा तो जब तक जीवित है तब तक प्रतिबिंब आएगा। तो एक बार किसी को प्रैक्टिकल करके देखना हो तो जैसे सांप को पीछे से मारे, आंख के सामने नहीं आए, और उसके बाद कोई व्यक्ति आ जाए तो उसकी आंख में जिसका प्रतिबिंब आएगा लास्ट वो पता चल जाएगा सर पड़ी कोई है। फिर पीछे वाले पे तो आए नहीं, सामने से मारते जाए और उसके आंख में प्रतिबिंब आया और फिर मर गया, तो उसके बाद दूसरा प्रतिबिंब आया नहीं, तो वो दिख जाता है लास्ट। तो ऐसे हमारे आंखों में प्रतिबिंब आते रहते हैं, आते हैं और ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। नया आया तो पुराना चला गया, अंतिम जो आएगा वो आ जाएगा। हम सबकी आंखों में प्रतिबिंब आता है। तो जो हमने जाना है आपको नहीं, अपने ज्ञान है ना, ज्ञान अपनी आंख में जो प्रतिबिंब आया उसी को जाना है। तो ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है ना, तो जो सब जानो सब ज्ञान ही तो है। ज्ञान की पर्याय है क्या? ज्ञान की पर्याय है। आज ज्ञान की पर्याय तो बोले जो कुछ जान रहे सब ज्ञान आत्मा ही तो है। जो जान रहे वो ज्ञान है, वो सब ज्ञान आत्मा है। तो आत्मा को ही जाना है, इसलिए भाई जीव शुद्ध छे मिलती है। जो जान रहे वो सब ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही जान रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हम ज्ञान के अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकते। आपके हाथ में कुछ नहीं है। हमें भ्रम होता है मैंने विचार पलटे, वो ऑटोमेटिक वैसे विचार पलट के आने थे। जो आने खराब विचार भी ऑटोमेटिक आए हैं और अच्छे विचार भी ऑटोमेटिक आए हैं, पर हमने अपना भाव जोड़ा कि मैंने किया। फिर वही उदाहरण, अब नया उदाहरण दे देती हूँ आज। चलो वो कुत्ते वाले, कुत्ते की गाड़ी का तो याद है ना, कुत्ता गाड़ी नहीं चल रहा है, गाड़ी चलती है वो चलता है, रुक जाता है। एक बार ऐसा हुआ कुत्ता रुक गया, खुजली आई तो रुक गया और गाड़ी आगे बढ़ गई, तब उसका भ्रम टूटा है गाड़ी तो कोई दूसरा चला रहा है, मैं नहीं चला रहा हूँ, है ना। अब एक बार दूसरा उदाहरण जिससे समझ में आए। एक ऊंट वाला 100 ऊंट लेके जा रहा था। दादा का उदाहरण देते थे, दादा का प्रति सुनाओ तो उसमें आएगा। सुनाए ऊंट का उदाहरण, चलो नहीं ठीक है, जिनने नहीं सुना उनके लिए सुना देती, आपको डिवीजन हो जाएगा। ऊंट 100 ऊंट ले जा रहा था, उसके पास 99 रस्सी थी, 99। आजकल के बच्चों को हिंदी इतनी समझ में नहीं आती। आप दोनों मुझे पता नहीं हिंदी और इंग्लिश के मैं तो दोनों बता देती हूँ। इनसे बोलो 56 तो पूछेंगे इंग्लिश में बताओ तो बोलना पड़ता है 50 से। हमारे बम्बई के बच्चे को तो बताना पड़ता है, आपका मुझे पता नहीं। मैथ्स को हिंदी में नहीं समझ में आती, इंग्लिश में ही पढ़ो समझ में आती है। तो अब वो 100 ऊँट बांधने थे, बोले 99 रस्सी है, क्या करूँ मैं। तो उधर एक तो ये विद्वान आया, तो बोले क्या प्रॉब्लम है बताओ। वो चिंता में बैठा था, बोले 99 ऊँट बांध दिए, 100 को ऊँट नहीं है, रस्सी नहीं है, क्या करूँ, भाग जाएगा रात में। तो उसने बोला मैं एक मंत्र देता हूँ, तो मंत्र बोलना तुम, और जैसे तुमने रस्सी 100 ऊँट को बांधा है वैसे एक्शन करना, समझ में आए। जैसे नमोकार मंत्र बोलना और ऐसे ऐसे पूरे जैसे रस्सी नहीं है पर रस्सी बांधने का पूरा एक्शन करना। क्योंकि किसी को मंत्रों की भाषा में नहीं समझा तो समझ में नहीं आता, ज्ञानी जनता सीधी ऐसे कर दिया तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो भैया हम मंत्र बता रहे हैं, मंत्र से बांध देंगे, नहीं तो उसे भरोसा नहीं होता, भाग जाए तो उन्होंने मंत्र बोला, हमने तो नमोकार मंत्र बोल दो,
जो जिसका मंत्र वो बोल देना, और उसने ऐसे एक्शन करके उसे बांध दिया। ऊँट बैठ गया। अब सुबह उसने 99 ऊँट खोल दी जो रस्सी से बंधे थे। अब हमारी दृष्टि में तो वो ऊँट बंधा ही नहीं है, रस्सी नहीं बांधी हमने, और मंत्रों से बांधना तो बांधना मानते ही नहीं है। अब उस ऊँट से कहा उठ चल, मारे, उठे ही नहीं, हिले ही नहीं। 99 ऊँट तो चले गए, अब वो 100 ऊँट हिले नहीं। अब वो ऊँट वाला बड़ा ज्ञानी जी का मंदिर तो बहुत जबरदस्त था। पहले तो उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बंधेगा, वो तो था ठीक है, कुछ उपाय नहीं है, कर लो मंत्र से बांध दो यार। अब उसी तरह वे बड़े ज्ञानी थे, अब उनसे मंत्र से खुलवाना पड़ेगा। तो जाकर पैर पड़े, पैर छू, जहाँ पे बहुत अच्छा मंत्र दिया था, मैं तो भूल गया मंत्र। और वो ऊँट तो बैठे ही हिल नहीं रहा है। तो उन्होंने पूछा तुमने उसकी रस्सी खोली? तो बोले मैंने बांधी कहाँ थी जो वो खोलता। अब ये समझ गए पंडित जी, बोले जो मंत्र फिर से बोलना, और जो जैसे बांधने का एक्शन किया था, खोलने का एक्शन करना। तो खोलने का एक्शन करोगे तो फिर वो चल देगा। अब तुम्हें लग रहा है रस्सी नहीं बंधी तो नहीं बंधा है, पर वो तो ना समझ है ना, तो वो तो रस्सी से बंधा है, और रस्सी से एक बार रस्सी से बांधा था, मुझे पहले अभ्यास करा देते हैं। पहली बार जब बांधते हैं ना, ये तो मेरे दिमाग की वजह, कराते मुझे नहीं पता। मैंने बचपन में एक देखा था किसी का बैल के या किसी के गाय के पैर में, घोड़ा के पैर में नाल लगाते हुए और बांधते हुए, तो शायद उससे मेरे दिमाग में आई ये बात कि वो बांधते होंगे और डंडा मारते और भटने की कोशिश करता होगा तो उसे गला छिल जाता होगा। तो लोहे की जंजीरों से बांधते, सिंपल रस्सी से नहीं बांधते। तो वो भागने की कोशिश करता है शुरू में, तो वो छिल जाता, बहुत तकलीफ होती है। तब 2-4 बार तो कोशिश करता है, पर उसे समझ में आ जाती है कि ये जंजीर से मैं कष्ट अधिक होगा, मैं भाग नहीं सकता, तो वो शांति से बैठा रहता है। इसलिए वो शांति से बैठा तो उसे बांधने का एक्शन बंद रहे और बैठे रहो, जब खुलेंगे तब उठेंगे। उसे वो बंधने का अभ्यास था। तो जब तक खोला नहीं, जब खोल दिया तो उससे चल दिया। हंसी आ रही है ना ऊँट के ऊपर। जब दादा के मुँह से पहली बार मैंने सुना था, मैं भी सोचा क्या था, बेवकूफ ऊँट था, इतना नहीं समझता था। अब मुझे समझ में आई कि वो उदाहरण ऊँट के लिए नहीं था, हम भी ऐसे ही ऊँट हैं। हम नहीं बनते ना, ऐसे बनते हैं। कैसे बनते, कब बनते बताओ? हैं? नहीं, कर्म तो दिखते नहीं है। जो आपको दिखता है वो बंधन बताऊं। ये आप जो 7 फेरे लेते हैं, 7 चक्कर लगाए और बंद रहे। एक लड़का जब तक वो एक लड़की 7 चक्कर नहीं लगाए तब तक 10 लड़कियों की वो निगाह डालता था, रोज छेड़ता था। एक लड़की से बांध दिया तो फूटे से बंध गया ना। किया क्या है, वो एक्शन किया है बंधने का, रस्सी बस नहीं है। तो फिर कहते जब छूटना तो चलो उल्टे 7 फेरे ले ले। तो वो हम जितनी बनते रहते हैं नहीं, उससे बोल कैसे बन जाते हैं, गधे जैसे, बैल जैसे जुटते हैं। जो सुबह से शाम आप व्यापार करने जा रहे हो, इसलिए जा रहे हो। तुम्हारा घर जब तुम थे अकेले, क्या था तुम्हारे पास? एक कमरा भी नहीं था, एक सूटकेस में सामान आ गया था। और जो वो 7 चक्कर लगा लिए, क्या हुआ? अब सुबह से शाम बजाय के चक्कर लगा रहे हो, हैं? तो हम है क्या नहीं वैसे बने? तो हम हर बार दूसरों पे देखते हैं, उदाहरण दूसरों पर क्यों लो, अपने पर घटाओ हम कैसे बन गए। तो जो बंधन था वो रस्सी का बंधन मजबूत बंधन नहीं है, राग का बंधन मजबूत है। वो तुम्हें साथ रख दिया, वो रस्सी 7 फेरे का बंधन नहीं है, वो राग का बंधन है। और राग का बंधन नहीं टूटता। कल डांट का उदाहरण दिया था, दीवार नहीं तोड़ पा रहा। राग के बंधन दीवार नहीं तोड़वाता है, नहीं तो तोड़ के तो वो आ जाता है 7 दीवार में। तो अब जो हमने वो 7 चक्कर लगाए, उसके बाद उन्होंने, हमारे बुजुर्ग बहुत होशियार थे, ऐसा जो बंधने वाला नहीं है, 10 जगह जाने वाला है। इसे एक जगह राग का बंधन बांध दो, फिर ठूठे से बन जाएगा। जितने बिगड़े हुए लड़के होते हैं, लड़के तो बिगड़ने के लिए ही होते, पहले जमाने में तो ऐसे होते थे।
अब तब विद्यालय नहीं थे ना, विद्यालय वाले लड़के नहीं बिगड़ते। तो अपना क्या था, तो वो बंधन से बंधन या धीरे धीरे राग का बंधन हो गया। वो पित्ता गलियों में पित्ता भोंकता है ना तुम्हें उससे राग उसे घर में लाके बांध लो, उसे तुमसे और तुम्हें उससे राग हो गया, वो तुम्हारे ऊपर भोंकना बंद कर देता है। और दूसरा तुम्हारे घर में अनजाना है तो तुम्हारी अच्छा करना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही हम बंधन में बंध गए और उस बंधन में ऐसे जकड़े हैं। और इसे सबसे पहले कौन सी विज्ञान ने ऐसे एकदम अलग कर दिया, क्या के बंधन में बंधे हो, कुछ नहीं है। जो रस्सी है क्या, कच्ची धागे की रस्सी है, पर ऐसी मजबूत है कहने की। वो मजबूत धागा तोड़ रहे हैं, वो राग का बंधन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इन गाथाओं के द्वारा। तो इसलिए तो जो अब आगे इसमें लिखा है, जो विभ्यास निश्चय सुख केवली होता है वो ही विभ्यास सुख केवली होता है। तो एक में दोनों में घटा दिया, दो व्यक्ति नहीं है, हमने उनमें दो भेद पाड़ दिए, तुम व्यवहार वाले हम निश्चय वाले, हमने व्यवहार वाले तुम निश्चय वाले, ऐसा होते ही नहीं है। वही मैंने इस कपड़े में तो लगाऊं साबुन और धोऊं दूसरा रूमाल, दोनों ही गंदे रहेंगे, है ना। तो जो निश्चय सूत्र केवली है, तो देखो आचार्य देव ने 9वीं और 10वीं गाथा में सूत्र केवली का स्वरूप बता दिया, जिनके प्रमाणिकता दे रहे थे कि भाई ऐसे वैसे नहीं है, क्या पता उन्हें पता ही नहीं हो रहा, ज्ञानी होंगे, उन्हें अपने आत्मा का अनुभव भी है और उन्हें शास्त्रों भी पढ़े हुए हैं, और दोनों से प्रमाणित करके वो हमें बता रहे हैं। ऐसे नहीं है, उनको मैंने प्रमाणित किया है। तो ये स्वरूप उनने इधर दो गाथा में किस चीज लिए बताया कि निश्चय न उपादे व्यवहार न है, और निश्चय सुख केवली व्यवहार सुख केवली का उदाहरण देखो। तो हमारे लिए निश्चय सुख केवली कौन, फिर वो आत्मा की बात आ रही, बेटा ना, हर गाथा में आत्मा की बात है। तो आचार्य अमृतचंद की टीका पढ़ो, अकेले नहीं पढ़ पाओगे, उसको तो विद्वानों से पढ़नी पड़ेगी। वो टीका बहुत कठिन है, समझने में आसान नहीं है, पर उन्होंने भी हर गाथा में आत्मा शब्द को लाया है, शुद्धात्मा को लाया है। इसलिए मैंने पीछे पेज में किन किन गाथाओं में कैसे कैसे शुद्धात्मा का सूत्र दिया, 12-15 गाथाओं में तो बता दिया है हर गाथा में कैसे आया है। आप पढ़ोगे इसको तो उसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी, जो मैं बोल रही हूँ सब लिखा हुआ है। तो 9 और 10 गाथा हो गई हैं। अब ये जो मैं बता रही हूँ, इधर जाके 11वीं गाथा जो है, इसके बाद तात्पर्य व्यक्ति की गाथा आ रही है। तात्पर्य व्यक्ति क्या, तो आचार्य कुंद हुए, उनके 2 टीकाकार हुए। एक आचार्य अमृतचंद, उनने आत्मख्याति टीका लिखी, वो थोड़ी ज़्यादा कठिन है, अच्छी प्रौढ़ भाषा प्रौढ़ संस्कृत में है। और फिर आचार्य जयसेन ने भी टीका लिखी, उसका नाम है तात्पर्य व्यक्ति, और उसमें उनने सरल टीका लिखी। अब जो हमें समय सार में गाथाएँ उपलब्ध होती हैं, तो कुछ गाथाएँ ऐसी हैं जो आचार्य जयसेन की टीका में तो उपलब्ध है, पर आचार्य अमृतचंद की टीका में उपलब्ध नहीं है। उसके बारे में भी चिंतन मनन किया, विचार किया, ऐसा क्यों है। तो अब उसमें भी एक सिद्धांत बताते हैं। पहले अपने श्रुत परंपरा से ग्रंथ चले आ रहे थे, सबको पता है, हमने बोला, आपने सुना, अब आप सुन रहे हो तो नोट मेरा पूरा प्रवचन तो नहीं करते ना, आपको जो मुख्य बिंदु लगते वो नोट करते हो, और जिसको जो कठिन लगता है, आपने कोई दूसरा पॉइंट नोट किया और आपने दूसरा, इसलिए सबको बोलने को बोलते हैं, तो नए नए पॉइंट आ जाएंगे, और कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं। तो जो सरल लगते हैं वो आप छोड़ देते हो। अब हमें याद रखना कितनी चीज़ें, और लिखना और कॉपी उठाए तो वजनदार होती है फिर। अब जैसे मैंने घर में भी रखती हूँ कॉपी पे, एक छोटी सी मैंने कल बनाई, डायरी के पर्स में लेके आऊँ, वजन नहीं आए, रोज इतनी मोटी लाती थी, तो ऐसी छोटी थी, इसमें शॉर्ट में लिख के लाई कि आपको क्या लेना है मेरे को, है ना। तो आचार्य अमृतचंद को ये विषय लगा कि इनमें तो उनने भावना बताई है, निष्कर्ष बताए हैं, तो ये गाथाएं नहीं तो वो आचार्य अमृतचंद जैसे प्रौढ़ आचार्य, उनके सामने जैसी जनता, तो उनने वो वाली गाथाएं स्किप कर दी, छोड़ दी। पर आचार्य जयसेन के सामने वो गाथाएं थी, किसी प्रति में होंगी और किसी में नहीं होंगी,
आपने नोट किया तो सारी नोट कर लिया, आपने आधी नोट की, ऐसे हो जाता ना। तो जिस प्रति आचार्य जैसे को उपलब्धि उसमें गाथाएं होंगी और उन्होंने इन गाथाओं को भी शामिल कर लिया, और जिस जिस गाथा के बाद शामिल है वहाँ हैं। पर अभी वर्तमान में जैसा चल रहा है तो मैंने क्रम तोड़ने की कोशिश की, पर सबको फिर भ्रम हो जाती। तो तात्पर्यवृत्ति गाथा एक ही नाम दिया, वैसे लिखा भी है मैंने 11 गाथा। फिर गाथाओं क्रम में गड़बड़ हो रहा था पूरे में, तो मैं कहा फिर वो सबको समझ में नहीं आएगा। जो अब जिसकी हैबिट हो रही ना उससे जाएंगे तो समझ में नहीं आएगी, फिर वही क्रम रख लिया। तो ये गाथा है, इसमें क्या कहा है बात, प्राणम विभावरणा खलु का दब्बा दंसणे चरित्तेय ते पुण्यनिधि आदा तम्मा गुण भावणम आदि। अब ये निष्कर्ष वाली गाथा है, जो मैंने कहा ना ये पड़ाव है। और उत्तम रुचि जो मुनिराजों के लिए समय सार ग्रंथ यहीं समाप्त हो जा रहा है। इतने से समझते वो तो आत्मा में लीन हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तो अब विस्तार तो हमारे तुम्हारे जैसे अल्पज्ञानियों के लिए है, मध्यम रुचि शिष्यों के लिए है। तो वो चले इस गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप सौ समय में स्थित रहने की प्रेरणा दी है। सभी को ज्ञान दर्शन और चारित्र की भावना करना चाहिए, उतना समझा दिया। अब उन जगह सभी को भावना करना चाहिए, क्योंकि तीनों अभेद से आत्मा ही है। ज्ञान आत्मा है, तीनों भी अभेद से आत्मा ही है, अतः आत्मा की ही भावना करो। संक्षेप में बता दिया। ये निष्ठा वाली गाथा है, नहीं भी तो चल जा। पहली गाथा में क्या कहा था, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्व समय। फिर बीच में बताया कि दर्शन ज्ञान चारित्र भेद नहीं करना है, अभेद से जानना है। अब इधर कहती इसलिए अभेद में से आत्मा का चिंतन मनन करो। निष्ठा वाली गाथा हो रही, नहीं भी तो चल जाएगा। अब ये प्रमाण पढ़ाएंगे, न्याय पढ़ाएंगे तो देखो, अब मैं लेने वाली थी प्रमाण का विषय शाम को, पर वो कठिन ज़्यादा था तो इसलिए मैंने नहीं लिया। पर आज इस गाथा में समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, समय तो है, आकुलता तो नहीं है ना। हाँ क्या, हाँ देखो, मुझे आपको कोई बात समझानी है तो 5 सेंटेंस बोलते हैं, और खुद को समझनी है तो 3 सेंटेंस बोलते हैं। ये तो मैं बता दे, वो प्रतिज्ञा उपनय आपको शास्त्रीय भाषा है। प्रतिज्ञा, उदाहरण, हेतु, उपनय, निर्मल, आपको सिर्फ 5 सेंटेंस और 2 सेंटेंस बता रही, वो बाद में विस्तार से समझा देंगे। तो पहले हम बोलेंगे कि देखो भैया, वो उस बिल्डिंग में मत जाना, अपने बच्चे को समझाना है आपको। क्यों? तो वहाँ से बहुत धुआं निकल रहा है। तो धुआं निकल रहा है तो क्या होता है, अपनी रसोई से भी निकलता है, हम रसोई में रोज जाते हैं कि नहीं, जितनी तेज धुआं निकल रहा है ना, तो इसका मतलब निश्चित उस बिल्डिंग में आग लगी है। अपने तो मैं कैसे मान लूँ, बच्चा कहता है। तो देखो, जहाँ जहाँ धुआं होता है ना वहाँ वो आग होती है। अपने रसोई घर में ना अपन सिगड़ी जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो धुआं होता है ना, आग, तो नीचे आग रहती है। तो इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना। समझ में आए? तो उसको 5 सेंटेंस बोले ना। पहले एक सेंटेंस बोला, वहाँ पर आग, उस बिल्डिंग में आग है, क्यों ची हेतु दिया कि धुआं है। तो उदाहरण देके समझाया, जैसे रसोई घर में, इसलिए उस बिल्डिंग में नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर धुआं है। 5 सेंटेंस अब समझना है। हमने धुआं देखा, आज समझ में आया, जाना बंद। 3 सेंटेंस, धुआं देखा, माइंड में घूम गया, आज है, अब वहाँ नहीं जाना चाहिए, शॉर्ट में। तो समझाने के लिए विस्तार और समझने के लिए नहीं। तो ये जो गाथाएं हैं तो हम समझा रहे हैं, तो आचार्य अभयचंद ने उसे नाटक का रूप दिया है। यहाँ वो एंड नहीं कर रहे हैं। आचार्य कुंद ने तो यहाँ को उत्तम जी ने समझाया, मान लो कि उनके लिए समझाया। एक कल्पना करो, वो तो मुनिराजों को उपदेश दे रहे थे, जो होते बताया। तो ये हो रहा है, उन्होंने कह दिया इसलिए अब तुम्हें अपने आत्मा की ज्ञान की भावना करना चाहिए, और उन्होंने ग्रंथ खत्म कर दिया, मान लो। फिर वहाँ उपस्थित हमारे तुम्हारे जैसे लोग विद्यमान थे, उन्होंने कहा गुरुदेव आपने समझाया ठीक है, हमें समझ में नहीं आई बात, हमें थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। तो फिर आज उन्होंने और विस्तार दे दिया। तो फिर बाद में आचार्य अमृतचंद ने कंटिन्यू समझा दी, गाथाएँ नहीं रखी अमृतचंद। अब दूसरी गाथा भी ऐसे ही निष्कर्ष वाली गाथा है। पहली गाथा का निष्कर्ष यहाँ आया तो मान लो ये यहाँ पे समय सार समाप्त हो रहा है। क्या है? जो आद भाव मृणम नित्य जित्तो मुनि समाचरदी सो सभ्य दुख मोक्षम पावती अचिरे कालीन। अब ये महिमा बता रहे हैं कि जो मुनि, देखो क्लियर कट मुनि शब्द है, साधु भी नहीं है, सज्जन पुरुष अर्थ ले लो।
तो इस तरह सिद्ध हो गया कि मुनिराजों के लिए उन्होंने दिया है। जो मुनि इस आत्म भावना में नित्य युक्त होता हुआ आचरण करता है, अर्थात आत्मा में लीन होता है, वह मुनि शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। तो ये उसका लाभ बता दिया, उसकी भावना करना चाहिए। क्यों? कि सर्व दुखों से मुक्त होना है तो ये करना पड़ेगा। ये मुनिराज की बात है, मुनि की बात आ रही। तो मुनिराजों के लिए यहाँ पर ये समय साल समाप्त हो गया 11 गाथाओं में। अब आगे 12 और 13 गाथा में क्या बताया है? निश्चय ने और विभागने का स्वरूप बताया है। तो जो मुनिराज बन रहे वो तो निश्चय में लीन हो रहे, उन्हें निश्चय विभाग का स्वरूप पता है, उन्हें आवश्यकता नहीं है निश्चय विभाग का स्वरूप जानने की। पर हमें इतने से समझ में नहीं आया कि निश्चय सुख केवली विभाग सुख केवली। हमने कहा गुरुदेव मुनिराज जो बहुत बुद्धिमान थे वो तो समझ रहे, हमें अभी निश्चय विभाग का स्वरूप और समझाएंगे। तो 11वीं 12वीं गाथा निश्चय विभाग का स्वरूप, अब 11वीं गाथा निश्चय विभाग का स्वरूप देखना, और 13वीं 12वीं गाथा है, ये दोनों में परम भाव जो उसका लाभ भी बताया निश्चय नए वालों का, और 13वीं गाथा में पूरे समय सार की विषय वस्तु थी कि निश्चय नए से जाने रहे। तो इस आधार पर पूरे समय सार में अध्याय विभाजन किया। अब ये सब ये समय सार आ रहा है तो इसमें डरने की बात नहीं है कि मैं नहीं समझ में आए। तो बहुत बुद्धिमानों को इतनी सी चीज़ समझ में आई, समय दर्शन की प्राप्ति हुई। आचार्य देव समझिए उन्होंने दिया, उस समय भी ऐसे लोग विद्यमान थे। तो यदि कल समय मिला तो हमारी गाथाएं ले लेंगे। तो 13 गाथाओं से फिर हमारी विषय वस्तु शुरू हो रही है। ये गाथाएं थोड़ी सरल हैं, आप घर से पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएंगे। इसमें इतना सी चीज़ बता रहे हैं। तो निश्चय विभाग का स्वरूप जानना जरूरी है, इसलिए आचार्य देव ने भी निश्चय विभाग का स्वरूप दिया। अब कल आप हो ये अंतर पढ़ के आना, दिन में पढ़ लेना, और जो समझ में नहीं आए वो आज शाम को रात को ही मुझसे पूछ लेना, क्योंकि इसके बिना समय सार समझ में नहीं आएगा। इसलिए पैरेलल हम मुझे भी जैसे आचार्य देव ने भी लिया ना, तो मैंने भी थोड़ा सा जितना जरूरी था उतनी बताया। एक साथ पूरा बताऊंगा तो समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा अंश में बता रही। तो पूरी पुस्तक इसके लिए है ही, है ना। तो ये नया समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के जो आ रहे हैं उसे मैंने पड़ाव नाम दिए, पहला पड़ाव, दूसरा, तीसरा। कुछ लोग तो इतना समझ के हो जाएगा, तो उन्होंने मुनिराजों में भी भेद कर दिए ना, तो इसने 3 में आत्म हो गया। तो इसका मतलब उस समय भी कुछ ऐसे मुनिराज थे जो आत्म ध्यान से च्युत हो जाते थे, बाह्य क्रियाओं में उलझ जाते थे। उदाहरण हमारे पास शास्त्रों में मिलते हैं। उनके लिए उन्होंने हर एक सभा में ऐसा होता है, उसके लिए उन्होंने ये कह दिया। ये ग्रंथ किसके लिए? मुनिराजों के लिए तो है ही, और हमारे तुम्हारे के लिए भी है। ये विस्तार हमारे तुम्हारे लिए। मुनिराज तो अल्पटिया इशारे में समझते हैं, बुद्धिमान है, इसलिए ठीक है। तो सभी समय सार का स्वरूप समझकर अपने आत्मा में लीन हो, इसी भावना से